7.1 में कोई क्वेरी है तो बोलो। स्पीक आउट यार, जल्दी से बोलो। स्पीक आउट। एनी क्वेरीज देयर? 7 में हमें दिया हुआ है 0 to 9 डिजिट्स दी हुई है, ठीक है। और 5 डिजिट का हमें टेलीफोन नंबर उससे बनाना है। फाइव डिजिट का नंबर हमें कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें से 67 स्टार्टिंग में आना कंपलसरी है। और उसके बाद ये बोल रहा है, अगली कंडीशन है कि नो रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे डिजिट फिक्स हो गए हैं। टोटल डिजिट हमारे पास कितने थे? 10। 10 में से 2 फिक्स कर चुके हैं, तो कितना रह गया? 8 चॉइसेस रह गई। तो इसके लिए 8 चॉइस, इसके लिए 7 चॉइस, इसके लिए 6 चॉइस। एम्प्लाइज द कॉम्बिनेशन इज 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। आंसर देखो, ये आ रहा है क्या? देख के बताओ फटाफट। और कोई क्वेरी है तो वो भी बताओ।
आवाज आ रही है? परमुटेशन हम कर रहे हैं, परमुटेशन में उसकी डेफिनेशन लिखो फटाफट से. अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट in a definite order of a number. A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. कहने का मतलब है लाइक हमें दिया हुआ, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना 0 to 9 नंबर्स का, उसमें से हमने सारे नंबर्स थोड़ी ले लिए थे, हमने क्या लिए, 5 ही तो लिए थे. ठीक है, 5 नंबर्स ही लिए, तो सम और ऑल एट अ टाइम, ये तो उसका सेंस हुआ. और उसके अलावा क्या बोला हमें डेफिनेशन में, हमने हमने बोला डिफाइनेट ऑर्डर. हमने कहा, क्या कहा हमने, परमोटेशन इज एन अरेंजमेंट इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर ऑफ अ नंबर. डिफाइनेट ऑर्डर की बात हो रही है. डिफाइनेट ऑर्डर का मतलब ये होता है जिस ऑर्डर को हम डिफाइन कर सके. तो हमने डिफाइन किया था कि फर्स्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 6 और 7 होनी चाहिए. उसके बाद के डिजिट्स में रिपीटेशन नॉट अलाउड, हमने कहा था ना, ये सब तो डिफाइन ही तो किया था हमने. तो हमने क्या कहा, हम डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, परमोटेशन इज एन अरेंजमेंट इन विच डिफाइनेट ऑर्डर ऑफ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. आई होप क्लियर है यहां तक डेफिनेशन. ठीक है, तो आप समझो, पहले फैक्टोरियल नाम का एक वर्ड आया है नया आप लोगों के लिए, तो उसका सेंस समझो. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, अगर मैं एन पे फैक्टोरियल लगाऊं तो उसको, पहली बात तो फैक्टोरियल को लगाने के 2 तरीके होते हैं. या तो लगाओ ऐसे, ठीक है, या फिर आप लगा दो ऐसे. दोनों ही नोटेशन फैक्टोरियल के हैं. ठीक है, या तो आप लगा दो सेमीकोलन, या फिर लगा दो ये ट्राइंगल, जो हमारा हम एंगल दिखाते थे ना ट्राइंगल में, वो लगा दो. दोनों का ही सेंस एक ही होता है पहली बात तो. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा सिंबल यूज कर रहे हो. और एन फैक्टोरियल का सेंस क्या होता है, एन फैक्टोरियल का मतलब होता है एन तक के सभी नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, वो भी ऑर्डर्ड. एन से 1 कम किया, फिर उससे 2 कम किया, फिर एन से 3 कम कर दिया, धीरे 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 डिक्रीज करते हुए चल रहे. एक टाइम ऐसा आएगा जब 3, 2 और 1 रह जाएगा यहाँ पे. गॉट इट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो अब हम कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू भी निकाल रहे हैं. 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1. 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई 1, दैट्स वाई 1. 3 फैक्टोरियल की क्या होगी, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. 4 फैक्टोरियल की क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. 5 फैक्टोरियल की क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. यहाँ तक कोई समस्या तो बोलो. किसी बच्चे को इश्यू तो पूछ सकता है यहाँ तक. 6 फैक्टोरियल की क्या होगी, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 720, इसकी 120, इसकी 24, इसकी 6, इसकी 2, इसकी 1. ये वैल्यूज भी आपको याद रखनी है, कुछ बेसिक वैल्यूज ही हैं. दूसरी बात, नोट डाल के लिख लो, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है.
अब इसी में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। सेकंड क्या है कि n फैक्टोरियल को यदि मैं चाहूँ तो ऐसा भी तो लिख सकता हूँ n(n-1 फैक्टोरियल। क्यों? अगर मैं देखूँ कि n के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के जो नंबर है मैं n को हटा देता हूँ। जब n तक था तो n फैक्टोरियल बोला, अब n-1 तक है तो क्या बोलेंगे n-1 फैक्टोरियल। मैं जैसे 3 तक था तो 3 फैक्टोरियल, 4 तक था तो 4 फैक्टोरियल। तो n, अगर मैं n को उसमें से हटा दूँ तो क्या बचा? यहाँ तक का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल। सिमिलरली मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ n(n-1 n-2 फैक्टोरियल। हम हमारे नीड के अकॉर्डिंग जैसा चाहें फैक्टोरियल को चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले के मल्टीपल्स हमें लिखने पड़ेंगे जो भी है। गॉट इट? आई होप क्लियर है यहाँ तक। तो एग्जाम्पल 5 देखो। एग्जाम्पल 5 है आपके पास में इवेल्युएट 5 फैक्टोरियल। आई होप क्लियर होगा। सेकंड है 7 फैक्टोरियल। कुछ बेसिक वैल्यूज याद होनी चाहिए हमेशा। नेक्स्ट है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। क्या आ जाएगा? 4920। कोई इशू? एग्जाम्पल 6। इसको उधर लिख देते, जगह थोड़ी कम है। ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं 7 फैक्टोरियल को बेटा? कोई दिक्कत तो बोलो। ट्वेल्व फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। टेन फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 2। 10 से 10 कैंसिल, 12 2 से 12 6 टाइम्स कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया? 6 मल्टीप्लाई 11, तो रिजल्ट विल 66। कोई इशू? कोई भी इशू तो बोलो। सेवन। एग्जाम्पल 7 में क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल vn, n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 2। ये दे रखा है हमें। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 2 पे हमें इसे सॉल्व करना है।
देखो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई इश्यू नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 8। ये दे रखा है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल x बाई 10 फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 फैक्टोरियल x की वैल्यू निकाले, ठीक है बेटा। और इसको हम लिख सकते हैं 1/9.8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x बाय 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। 1/8 फैक्टोरियल कॉमन, 1 प्लस 1/9 बाहर रह गया, और x बाय 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। 8 से 8 कैंसिल। थोड़ा सा ब्लर हो रही है, स्टेप दोबारा लिख देता हूँ मैं, लाइट हो गया मार्कर। क्या रह जाएगा, 9 और 1 इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 10/9। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। किसी को भी कोई इश्यू तो पूछ सकता है। 7.2 होमवर्क में कोई इश्यू तो बोलो। एनी इश्यू इज देयर? कॉपी करो।
बेटा जल्दी कॉपी करो, आप लोग बहुत धीरे कर रहे हो।
अब हम NPR डिराइव करेंगे, ठीक है। NPR का फार्मूला क्या होता है? परमुटेशन का फार्मूला जो है वो NPR है, ठीक है। NPR का मतलब क्या है? N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेने हैं और आपको क्या करना है? कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने हैं N में से R ऑब्जेक्ट लेके। तो इसका फार्मूला होता है NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन में N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है बेटा जी। तो अब देखो N थिंग्स हमें दे रखी है, हम सेलेक्ट कर रहे हैं। जब मैं मुझे टोटल R थिंग सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो जब मैं फर्स्ट थिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ N में से, तो मेरे पास नंबर ऑफ चॉइस कितनी है बेटा? N। होगी नहीं होगी? ठीक है। अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट को सेलेक्ट कर रहा था तो मेरे पास N चॉइस थी। अब मैं सेकंड को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास चॉइस कितनी रह गई? N-1। थर्ड को चूज कर रहा हूँ तो कितनी रह जाएगी? फोर्थ को चूज कर रहा हूँ तो कितनी रह जाएगी? एंड सो ऑन। मुझे कहाँ तक चूज करना था? मैंने क्या कहा? मुझे N में से R थिंग सेलेक्ट करनी है। तो मैंने माना कि मैंने R से पहले वाला चूज किया, तो R-1 तक में पहले R-1 पे पहुंचा मैं। तो R-1 जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उस समय मेरे पास चॉइस कितनी होगी? नोट करो, ध्यान दो। जब मैं फर्स्ट थिंग सेलेक्ट कर रहा था N में से 0 लेस किया था मैंने। सेकंड जब सेलेक्ट कर रहा था तो 1 लेस किया था। थर्ड जब सेलेक्ट कर रहा था 2 लेस किया था। फोर्थ जब सेलेक्ट कर रहा था 3 लेस किया था। तो मैं जिस नंबर को सेलेक्ट कर रहा था मैंने उससे एक कम लेस किया था। तो यदि मैं R-1 को सेलेक्ट कर रहा हूं तो मैं कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा? N माइनस R-1 से एक कम। ये तो होगा, ठीक है। यानी कि इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं N माइनस R-2। ये R-1 से क्या होता है एक कम? R-2। सिमिलरली जब मैं आर्थ थिंग सेलेक्ट करूंगा तो उस समय क्या करूंगा? R से एक कम उसमें से लेस करूंगा। होगा नहीं होगा? दोबारा कह रहा हूं, सुनो ध्यान से। नंबर ऑफ सिलेक्शन एंड चॉइस। जब मैं फर्स्ट नंबर का सिलेक्शन कर रहा हूं तो मेरे पास N चॉइसेस हैं। सेकंड के लिए मेरे पास एक कम हो गई, थर्ड के लिए मेरे पास 2 कम हो गई, फोर्थ के लिए मेरे पास 3 कम हो चुकी है। तो नोटिस करो, जब मैंने फर्स्ट चॉइस करा तो मैंने माइनस किया N में से 0। जब सेकंड चॉइस कर रहा था तो एक कम किया लेस। थर्ड चॉइस कर रहा था तो मैं 2 लेस कर रहा हूँ। फोर्थ चॉइस कर रहा था तो मैं 3 लेस कर रहा हूँ। क्यों? जिस नंबर की मैं चॉइस कर रहा हूँ उससे एक कम मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ। उससे एक कम मैं सेलेक्ट कर चुका हूं तो मुझे N में से कम करना पड़ेगा वो। तो ऐसे ही अगर मैं R-1 का सिलेक्शन कर रहा हूं तो ऑब्वियसली R-2 में सेलेक्ट कर चुका हूं। सिमिलरली जब मैं R सिलेक्शन कर रहा हूं तो मैं R-1 सेलेक्ट कर चुका हूं तो मुझे वो हटाना पड़ेगा। तो N-R-1 कर दिया मैंने। अब क्या करो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। यही तो करते थे हम एफपीसी में, ठीक है। तो इंप्लाइज टोटल नंबर ऑफ पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? हम परमुटेशन लिखते हैं इसको सिंगल वर्ड में। जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पैटर्न्स ऑफ ऑब्जेक्ट की तो हम उसे परमुटेशन लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? n मल्टीप्लाई N-1 N-2 एंड सो ऑन N-R-2
मल्टीप्लाई विद n माइनस आर माइनस 1। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब इसको बेटा ये फॉर्मूला बहुत बड़ा हो गया, तो इसको हम शॉर्ट में करना चाहते हैं, इसलिए हमने क्या किया, इससे आगे के नंबर हमने मल्टीप्लाई कर दिए इससे। ठीक है, तो इससे आगे का नंबर क्या होगा, r माइनस 1 से जस्ट आगे क्या आएगा r, उससे आगे क्या आएगा n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, r में इंक्रीमेंट होगा ना, धीरे धीरे 1 ऐड करता चलूंगा, इससे आगे भी नंबर बढ़ता जाएगा, आखिरी में क्या आ जाएगा 3.2.1। r लेस कर रहा हूं, एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि सब कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3.2.1 ही तो बचेगा आखिरी में, सबसे लास्ट मल्टीप्लिकेशन वही तो होता है। ठीक है, अब जो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया उसको नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा अगर इक्वेशन बैलेंस करनी है तो मुझे। और फैक्टोरियल में हमने पढ़ा था क्या, हम जहां तक मल्टीप्लाई करते हैं उतना फैक्टोरियल होता है। ये ऊपर हो गया n फैक्टोरियल, और नीचे कहां तक मल्टीप्लाई किया n माइनस आर तक, तो n माइनस आर फैक्टोरियल। implies npr is equal to n factorial divided by n minus r factorial। तो ये था आपका फॉर्मूला इसका। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब नोट डाल के कुछ रिजल्ट्स इसके। पहला है NPN, जिसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल, तो ये हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1, तो रिजल्ट इज 1, सॉरी n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यदि मैं कभी n में से n थिंग्स सेलेक्ट करूंगा तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, अगर n में से n थिंग्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड, यदि मैं n में से 0 थिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो गया n फैक्टोरियल अपॉन नीचे भी n फैक्टोरियल ऊपर भी n फैक्टोरियल, मतलब हो गया 1। एम्प्लाइज कभी भी अगर हम n में से 0 थिंग्स सेलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट इज 1। n में से 0 थिंग सेलेक्ट करने का मतलब क्या है कि मैंने मानो तुम्हारी फर्स्ट रो, अगर हम अभी ऑफलाइन स्कूल्स होते हैं तो फर्स्ट रो में मानो कि 10 बच्चे बैठे हुए हैं, अब 10 में से मैंने पूरे 10 ही सेलेक्ट कर लिए, तो इसका मतलब बनने वाले परमोटेशंस क्या होंगे, क्या परमोट होगा, सिंगल ही तो बना भाई, जितने थे उतने उठा लिए मैंने तो पूरे के पूरे, तो रिजल्ट क्या हो गया 1। भाई 0 का सिलेक्शन, n में से n उठाया, पहले तो यूं समझो आगे की रो में 10 बच्चे बैठे हुए थे, तो 10 में से मैंने 10 की 10 ले लिए, तो इसका मतलब मैं उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ 10 फैक्टोरियल टाइप्स से। अब लेकिन मैं कह रहा हूं, जैसे हमने वो लिया था ना एक एग्जांपल 0 to 9, 5 डिजिट ली थी, अगर इसमें मैं 0 to 4 कर देता 1 2 3 4, तो पहले के लिए कितनी चॉइस होती 5 चॉइस, दूसरे के लिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। 5 में से 5 की 5 ले ली थी ना मैंने, लेकिन अगर मैं 0 to 9 ले रहा हूं, फिर मैं उसमें से 5 उठा रहा हूं, तो अब ये कम हो गए ना उसमें से, कहा तो 0 to 9 टोटल 10 डिजिट होती है, 10 में से मैंने 5 ही लेता मैं, लेकिन यहाँ पे 0 to 4 5 डिजिट होती है, 5 में से 5 पूरे ले लिए, तो क्या हुआ 5 फैक्टोरियल आ रहा है ना, देखो आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर यही तो आएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, जिसका मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल। और एक्चुअली हमने किया क्या था, 5 में से 5 सिलेक्शन पूरे किए थे ना,
5 में से पूरे 5 उठा लिए थे, जबकि यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, 10 में से 5 ले रहे हैं, यानी कि 10 में से 5 ले रहे हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं, इसलिए इसका आंसर n फैक्टोरियल आता है। देखो यहाँ 5 फैक्टोरियल आ रहा है, क्योंकि 5 में से 5 लिए थे, यहाँ n में से n ले रहे हैं, तो n फैक्टोरियल हो गया। जबकि हम आगे वाले में क्या कर रहे हैं, np0, यानी कि 10 बच्चे आगे की रो में बैठे, मैं उनमें से एक भी नहीं ले रहा। अगर मैं एक भी नहीं उठा रहा, तो वो जिस तरीके से बैठे हैं अभी फर्स्ट रो में, वो अपने आप में तो एक परमुटेशन है ना। मैं फर्स्ट रो में जिस तरीके से वो बैठे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, मैं उनको आगे पीछे नहीं करता हूं, लेकिन मतलब मैं उनका ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं उनको एक भी सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं सेलेक्ट करूंगा तो ऑर्डर चेंज करूंगा, बट स्टिल मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो वो वहां जहां बैठे हैं ऑलरेडी, वो अपने आप में एक अरेंजमेंट तो है, एक सिंगल अरेंजमेंट तो है ना ऑलरेडी। तो इसका मतलब np0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। जब हम जीरो सिलेक्शन करते हैं तब भी क्या होता है, कम से कम एक अरेंजमेंट तो ऑलरेडी हमें मिला हुआ होता है, गिवन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। कॉपी करो।
हाँ गाइस, कॉपी हो गया। चलिए, अब इसके एक आध फॉर्मेट समझते हैं एग्जांपल लेके कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, ताकि फिर इससे अगला आर्टिकल जब करेंगे तो उसमें हेल्प मिलेगी उसकी हमको। देखो, ठीक है, अब इसमें कहने का मतलब क्या था, लाइक मेरे पास में मानो कि मुझे 3 लेटर दिए गए हैं XYZ, ठीक है। अब मैं इन तीनों को अरेंज करके लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको XYZ भी लिख सकता हूँ, ZYX भी लिख सकता हूँ, मैं इसको और मैं इसको YZX भी लिख सकता हूँ। 3 तो ये कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है। अब 3 ये भी हो सकते हैं, YXZ, ठीक है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 6 हुए, नहीं हुए? ये सारे अलग अलग थे, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 6। अब इसको थोड़ा सा हम और कॉम्प्लिकेट करते हैं। हमने एक वर्ड ले लिया रूम, इसको मैं नाम दे देता हूँ, इन दोनों ओ को मैं नाम दे देता हूँ 1 और 2, क्योंकि वरना दिखने में एक जैसे हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे बनने वाले कॉम्बिनेशंस क्या क्या होंगे? एक तो ये खुद, अब ध्यान रखो इसको, एक होगा O1R O2M, ठीक है, जिसको हम एक होगा O2R O1M, ठीक है, और एक आप ले लो RO1 MO2 RO2 MO1। तो हम इसमें क्या लिख रहे हैं? आगे और भी बनेंगे, 24 बनेंगे, मैं सारे तो नहीं बना सकता बेटा यहाँ पे। सॉरी 12 बनेंगे, मैं सारे तो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है।
बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़बरदस्ती का टाइम खराब होगा। ठीक है, अब इसमें देखो देखने की बात क्या है, अगर मैं इनमें से 1 2 हटा दूं, एक्चुअली ओवर ओ तो सेम ही होगा ना। अगर मैं इनमें से 1 2 हटा दूं, तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? सेम ही तो है या नहीं बताओ? अगर मैं 1 2 को हटा दूं तो ये सेम ही तो है। दोबारा लगा रहा हूं, देख लो आप चाहे। होगा नहीं होगा? या कंडीशन लिख लो, सिंस O1 इज इक्वल टू O2, दोनों तो सेम ही तो होंगे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि अगर अल्फाबेट्स या कोई भी जो चीज हमें गिवन है उसमें कोई भी सिमिलरिटी आ जाती है, जो डेटा हमें गिवन है उसमें कोई भी सिमिलरिटी अगर आ जाती है, तो फिर इसका मतलब मैं जो नॉर्मल मेरा फॉर्मूला था एफपीसी वाला उससे तो कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो क्या बोलता है कि सिमिलरिटी के बिना वाला काम बोलता है वो तो, कि सिमिलरिटी नहीं है तो क्या करना है वो बताता है। तो हमने तो अभी तक वही करा है। तो अब अगर सेम डेटा आ जाए कोई, तो फिर क्या करेंगे? कहने का मतलब जो गिवन एन एलिमेंट्स हमें होते हैं, अगर वो एन की एन डिस्टिंक्ट नहीं हो, अलग अलग नहीं हो, उनमें से कुछ सिमिलर हो जाए, मानो उनमें से एन चीजें सेम हो या आर चीजें सेम हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो वो डेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का होमवर्क 7.2 और उससे आगे का डेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है गाइस, सो हैव अ गुड डे। इफ एनी क्वेरी इज देयर देन यू कैन आस्क, आई एम वेटिंग। Any queries there, guys? Any queries there, guys? Okay, then have a good day. Bye, take care.